अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त के हवाले से मौजूदा गवर्नमेंट ने टैक्सेस की रेशियो बहुत ज़्यादा बढ़ा दी है, जिससे हर आम आदमी मुतासर ज़रूर होगा। क्योंकि शहरों में भी लोग प्लाट ख़रीदते हैं, कोठियाँ ख़रीदते हैं, गांव देहातों में लोग ज़री ज़मीन ख़रीदते हैं, या कोई प्रॉपर्टी दूसरी जो छोटे शहरों में ख़रीदते हैं। हर आम आदमी जो है वो इससे वाबस्ता ज़रूर होता है। किसी ने मकान ख़रीदना होता है, किसी ने बेचना होता है, किसी ने ज़मीन ख़रीदनी होती है, किसी ने बेचनी होती है। बल्कि जो प्रॉपर्टी डीलर हजरात हैं वो भी इससे बहुत ज़्यादा मुतासर होंगे। पहले भी जो मुल्की हालात थे उनमें प्रॉपर्टी का जो कारोबार था वो तकरीबन ठप हो चुका था। लेकिन जिस तरह अभी जो मौजूदा गवर्नमेंट है उसने जो टैक्सेस की रेशो बढ़ाई है, इससे जो मज़ीद जो प्रॉपर्टी का कारोबार लोग करते हैं उनको बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। इसकी मिसाल ऐसे है जिस तरह 236C जो FBR का टैक्स था उसकी रेशो बढ़ा दी गई है। 236C वो टैक्स है जो वफाकी हुकूमत FBR इकट्ठा करती है जब कोई बंदा प्रॉपर्टी बेचता है, तो कैपिटल गेन की सूरत में जो टैक्स अदा करता है ये वो टैक्स होता है। इसकी जो पहले रेशो थी वो थी 2%, यानी कि फाइलर बंदे के लिए जिसका NTN बना हुआ था, वो अपने गोशवारे जमा करवाता था, वो फाइलर था, तो उसके लिए उसकी रेशो 2% थी। अब उसको बढ़ाकर 3% कर दिया गया है। यानी कि कोई बंदा अगर अपना मकान बेचेगा तो 1 करोड़ का अगर उसका मकान है तो 3 लाख पाकिस्तानी गवर्नमेंट को अदा करेगा। इसी तरह अगर कोई नॉन फाइलर बंदा है जिसका NTN नहीं और वो अपने गोशवारे नहीं जमा कराता, जिस तरह अक्सर हमारे गांव देहातों में लोग अनपढ़ होते हैं और वो फाइलर नहीं होते, तो उसकी जो पहले रेशो थी वो 4% थी और वो अब बढ़ाकर 6% कर दी गई है। यानी 1 करोड़ में से जो नॉन फाइलर बंदा है वो 6 लाख पाकिस्तानी गवर्नमेंट FBR को टैक्स देगा। जो लोग अनपढ़ हैं, जो फाइलर नहीं हैं, तो अब उनको फाइलर बनकर ही कुछ ना कुछ जो है वो टैक्स में जो है वो बचत हो सकती है, वगरना उनको बहुत ज़्यादा टैक्स जो है वो देना पड़ेगा। ये जो मौजूदा रेशो बढ़ाई गई है ये कैपिटल गेन टैक्स की बढ़ाई गई है। जो बाकी टैक्सेस हैं वो वहीं के वहीं हैं। जो प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त के हवाले से जो पहले टैक्सेस हैं वो उसी जगह पर हैं, लेकिन जो कैपिटल गेन टैक्स है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया गया है। जिस तरह DC रेट के मुताबिक जो स्टैम्प पेपर की मालियत, वो जो बाकी जितने अखराजात थे वो उसी तरह हैं। अब बात करते हैं 236K टैक्स के हवाले से। पहले जो मैंने टैक्स बताया वो था कि अगर कोई बंदा कोई प्रॉपर्टी बेचता है, यानी कि मकान बेचता है, कोई प्लाट बेचता है, तो उसको कितना टैक्स देना पड़ेगा। अब 236K ये है कि अगर कोई बंदा प्रॉपर्टी ख़रीदता है, कोई मकान ख़रीदता है, कोई ज़री ज़मीन ख़रीदता है, तो उसको कितना टैक्स देना पड़ेगा। तो इसकी रेशो जो पहले फाइलर के लिए थी वो थी 2%, अब उसको बढ़ाकर कर दिया गया है 3% है। और जो नॉन फाइलर हैं उनकी जो टैक्स की रेशो थी वो पहले 7% थी, अब उसको बढ़ाकर कर दिया गया है 10.5। यानी कि अगर कोई बंदा 2 करोड़ की प्रॉपर्टी ख़रीदता है तो जो बंदा नॉन फाइलर होगा उसको 21 लाख रुपया हुकूमत को अदा करना पड़ेगा। अगर वो फाइलर होगा तो उसको फिर 6 लाख हुकूमत को देना पड़ेगा। नॉन फाइलर बंदे के लिए मुश्किलात ही मुश्किलात हैं। अगर कोई बंदा प्रॉपर्टी ख़रीदता है, ज़ाहिर बात है, तो उसने अपने पैसे जो उसने बैंक में रखे होंगे वो जब बैंक से निकलवाने हैं तो बैंक वाले नॉन फाइलर बंदे के लाख रुपए के पीछे 600 रुपया काटते हैं। यानी कि अगर उसने 2 करोड़ रुपया निकलवाना है तो तकरीबन उसका 1,20,000 रुपया कटेगा, जो वो बैंक वालों से मुतालबा नहीं कर सकता कि वो मेरे पैसे दिए जाएं, क्योंकि वो बैंक वाले नॉन फाइलर बंदे के हर लाख रुपए के पीछे 600 रुपया काटेंगे। 50,000 तक अगर आप एक दिन में रकम निकलवाते हैं तो उस पर वो नहीं काटते, लेकिन अगर जैसे ही 50,000 से रकम बढ़ेगी 1 लाख तक आप जाएंगे तो 600 रुपया आपका बैंक वाले काटेंगे। इसी तरह जितने लाख आपके बढ़ते जाएंगे उसी तरह जो 600 के हिसाब से रकम जो है वो बढ़ती जाएगी। ये जो टैक्स बैंक वाले आपका काटेंगे इसको विद होल्डिंग टैक्स कहते हैं।